यूसुफ था वो मालूम है महासभा का एक क्या था, सदस्य था। इसका मतलब कि वो यूसुफ क्या था, एक धनवान व्यक्ति था। वो धनवान परिवार से क्या करता था, बिलोंग करता था। हालेलुया। पहली बात तो धनी व्यक्ति था, और दूसरा अगर देखेंगे तो वो क्या करता था, परमेश्वर की राज की बाट को क्या करता था, जोता था। परमेश्वर की राज की बाट जो रहा था। आमीन। अब यहाँ पे उसके बाद अगर देखा जाए कि वह गुप्त में क्या था, यीशु का चेला था। तीसरी बात। चौथी की हिम्मत करके वो जाता है 100 को मांगने के लिए पिलातुस के पास। हिम्मत करके वो गया। हिम्मत नहीं होती। देखो मेरे प्रिय, एक पिलातुस उस समय के एक राजा था, वो रोमी शासन का एक राजा था वो, और साधारण व्यक्ति उसके पास जाकर लाश को नहीं मांग सकता है। एक जो है अरिमतिया का जो यूसुफ था, जो महासभा का सदस्य था, ऐसा पद पे था, ऐसा पद पे नियुक्त किया गया था, और गुप्त में क्या था, यीशु का चेला था। और वही जाकर क्या किया, हियाव करके क्या किया, यीशु की लाश को मांगता है। आमीन। हियाव करके, उसका भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। जो एक महासभा का एक सदस्य जो एक ऊंचे पोस्ट पर है, उसके भी पास हिम्मत नहीं पड़ रही कि यीशु की लाश को मांगने का। तो साधारण इंसान कैसे उस पिलातुस के पास जा पाएगा, उससे मांग सकता है? लेकिन वहां पे परमेश्वर की योजना के तहत था, और उसने क्या किया, हिम्मत करके हियाव करके वो क्या किया, गए यीशु की लाश को मांगता है। आमीन। और उसको अपनी नई चादर में क्या किया, उसको लपेटता है। और वचन में अगर जब चारों पुस्तकों को पढ़ोगे तो जो वो यूसुफ था, वो अपनी नई कब्र में यीशु की लाश को क्या करता है, रखता है, और वहां पर एक बड़ा सा पत्थर क्या करते हैं, लुढ़का देता है। हालेलुया। ये धनवान व्यक्ति, या एक बात को देखेंगे, ये धनवान व्यक्ति यीशु का गुप्त तरीके से चेला था। अगर आज देखा जाए, धनवान यीशु का चेला होना बड़ा कठिन है धनवान व्यक्तियों को। लेकिन चाहे वो धनवान हो, वो चाहे गरीब हो, कोई कैसा भी हो, लेकिन यीशु का चेला होना बहुत ही जरूरी है। आमीन। वो चाहे गरीब चाहे धनवान कैसा भी हो, लेकिन उससे यीशु का चेला, यीशु का शिष्य, यीशु का बेटा बेटी होना बहुत ही जरूरी है। आमीन। तभी हम परमेश्वर के राज में स्वीकार किए जाएंगे। और ये क्या करता, परमेश्वर की राज की बाट जोड़ रहा था। आमीन। धनी भी व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर की राज क्या कर रहा था, बाट को जोड़ रहा था। आज हम किसकी राज की बाट जोड़ते हैं? आज हम किसकी राज्य की ओर अपने ध्यान को किया हुआ है? बहुत सारे लोग संसार के राज्य की ओर अपने ध्यान को लगा बैठा है। परमेश्वर के राज्य की ओर किसी का ध्यान है ही नहीं है। संसार के राज्य में वो जा रहा है, उसका ध्यान है। लेकिन ये व्यक्ति जो था, वो परमेश्वर के राज्य की बाट को क्या कर रहा था, जोड़ रहा था। लेकिन सबसे एक बात ये देखा जाता है कि ये गुप्त तरीके से क्या था, उसका चेला था, गुप्त तरीके से था। प्रत्यक्ष रूप से यीशु को ये स्वीकार नहीं किया था, वो प्रभु को ग्रहण नहीं किया था। और जहां तक ये व्यक्ति एक सांप के नीचे था, सांप के तले था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो दुनिया के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी अपने पिता की महिमा में जब आऊंगा तो उस व्यक्ति को स्वीकार करूंगा। और जो दुनिया के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी उस व्यक्ति का नाम लेने से इनकार कर दूंगा। मतलब वो व्यक्ति कहीं न कहीं सांप के नीचे आ जाएगा, जो गुप्त तरीके से प्रभु को मान रहा है। जैसे ये अरिमतिया का जो यूसुफ था, और जब ये यीशु की लाश को मांगा था और चादर को खरीदा और उसमें लपेटा और अपनी नई कब्र में क्या किया, ये कब्र यहाँ पे अगर जब सुसमाचार में नई कब्र में, नई चादर, नई कब्र में, जहाँ पे किसी को दफनाया नहीं गया, वहां पर इसने क्या किया, यीशु की लाश को दफनाया, अंतिम संस्कार। और उसके साथ ही साथ जब निकुम उसका यूहन्ना में जब पढ़ोगे 19:38 में, तो निकुमुदिस
जो एक व्यक्ति था जिस समय रात में आया था यीशु के पास और कहता था, हे स्वामी, यदि पिता ना हो तो चिन्ह चमत्कारों को कोई नहीं दिखा सकता। प्रभु ने कहा, जो नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता है। तो वो बोलता है कि जब मनुष्य बूढ़ा हो गए तो कैसे जन्म ले सकता है। तो उसको और सरल करके प्रभु बताया कि जो जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मो शरीर है, जो आत्मा से जन्मे वो आत्मा है। तो यहूदियों का गुरु होकर इन बातों को नहीं समझता, लेकिन एक बात अवश्य है, तुझे नया जन्म लेना जरूरी है। और वो रात को आया था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं आया था, खुलकर नहीं आया था, उसको भी समाज का डर था। लेकिन जब यीशु जब कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ और निकोदेमुस और यूसुफ ये गुप्त तरीके से थे, और जब यीशु की लाश को जब मांगा ये, तो उसके साथ साथ निकोदेमुस भी वहां पे गया था उस सुगंधित वस्त्र को लेकर उसके अंतिम संस्कार करने के लिए। तब वो लोग प्रत्यक्ष रूप से खुलकर दुनिया के नजर में वो आया, अपने आप को प्रमाणित किया कि हाँ, मैं भी यीशु का चेला हूं, मैं भी प्रभु पर विश्वास करता हूं। तब वो लोग क्या किया, सांप से वो बाहर आ पाया। आमीन। उस सांप से, सांप का जो सांप के अधीन थे वो लोग, उसमें से वो लोग क्या पाया, छुटकारा को लोग पाया जब प्रत्यक्ष रूप से यीशु को ग्रहण किया। यूसुफ क्या किया, अपनी नई कब्र में, ये जीवित रहते हुए भी क्या किया था, अपने लिए एक नई कब्र को खुदवाया था। कितना आश्चर्यचकित बात है, आश्चर्य की बात है कि नहीं, कि एक जीवित रहते हुए व्यक्ति क्या है, अपनी कब्र को खोदे। हाँ, आश्चर्य कि नहीं, अजीब बात है कि नहीं। लाश कब खोदी जाती है, वो गड्ढे कब खोदी जाती है, मतलब कब्र जब इंसान मर जाता है। लेकिन ये क्या था, पहले से खोद कर तैयार किया था। यूसुफ अरिमतिया का रहने वाला, अगर अभी जाए कोई जीवित व्यक्ति अपनी कब्र को खोदने के लिए तो कहेगा पागल हो गया क्या, उसको भगा दे। जब मरने के बाद खोदी जाती है और तू जीवित खोद रहा है, इसका मतलब है परमेश्वर के राज को बांट और जोड़ रहा था। इसका मन संसार में नहीं, वो परमेश्वर के राज्य की ओर लगा था। इसको ये मालूम था संसार में इसका मन नहीं, एक ना एक दिन मुझे जाना पड़ेगा, इससे मैं मरूंगा, अपने परिवार के लिए पहले से इंतजाम कर लूं। और कई जगह पे केरला में अगर देखा जाए, जो मसीही लोग होते हैं एक ही कब्र में पूरा दादा नाना सब उसी में अंतिम संस्कार करेंगे। वो पत्थर का होता है, उसको बढ़िया से बनाए, बहुत गहराई में। कफन बॉक्स में जब कोई मरेगा तो उसको एक के ऊपर डालते चले जाएंगे, अलग से नहीं खोदेंगे। ऐसे भी जगह पे है। हालेलुया, हालेलुया। और ये व्यक्ति ने क्या किया था, अपनी लाश को, नई कब्र को, जहां पे किसी को दफनाया नहीं गया था, वहां पर यीशु की लाश को क्या किया, रख दिया। आप सुनिए मेरी बात को, अपनी नई कब्र को ये यूसुफ क्या किया, प्रभु के लिए दे दिया। अब दूसरे शब्दों में एक चीज को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब कुछ, आपका बेस्ट जो कुछ है, अगर आप प्रभु को अर्पण कर देते हो, प्रभु के हाथ में सौंप देते हो, तो परमेश्वर उसका कई गुना प्रतिफल देगा। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर दिए जाओगे। आमीन। उस सांप से तुम बाहर आ पाओगे। प्रत्यक्ष रूप से प्रभु को स्वीकार करना, रात में नहीं, प्रत्यक्ष रूप से, गुप्त में नहीं। ये लोगों ने गुप्त में थे, लेकिन ये एक समय आके प्रत्यक्ष रूप से आ गया। बहुत सारे लोग यदि गुप्त में है, मात्र आता है बगल वाला कोई जान ना पाए प्रभु को, मैं मात्र जानूं, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगा। अगर ऐसा आज तक विचार है तो मैं कहता हूं कि आपको प्रत्यक्ष रूप से आना पड़ेगा, यदि सांप से, बीमारी से, उस समस्या से आजाद होना चाहते हो।